हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ कमोडिटीज़ के आपको एनालाइज़ बताती हूँ। और आप देख सकते हैं जैसे कि मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ कि निफ्टी सेम जोन से ही बार बार रिटर्न कर रहा है। जैसे कि अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे बताऊँ तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये 26,334 के ऊपर जा ही नहीं पा रहा है, जो कि प्रीवियस 1 2 3 कैंडल्स ने ट्राई किया, बट इसके ऊपर जाने के लिए इसको बहुत ही मुश्किल हो रहा है। जो कि प्रीवियस वीक में हम लोगों ने देखा है कि आज संडे हो गया, कल मंडे हो गया, बट जो प्रीवियस वीक पास हुआ उसमें डोजी फॉर्मेशन हुआ। अगर डोजी वीकली टाइम फ्रेम पे फॉर्मेशन होता है तो डोजी का जो रूल है, जो मेरे बार बार यूट्यूब में भी आपने देखा होगा कि मैंने डोजी का रूल ही आपको बताया है और वो डेफिनेटली वर्क भी करता है। डोजी का सिंपली सिंपली इसका ये रूल हो गया कि अपसाइड में अगर ये निकलता है 25,900 पकड़ लो, अगर इसके ऊपर में निकलता है तो ये अपसाइड है, और 25,480 के नीचे अगर निकलता है तो ये डाउन साइड है। बट वीकली टाइम फ्रेम पे ये डोजी बना है। दैट मीन्स अप से भी, मतलब बायर्स की भी फाइट चल रही है, सेलर्स की भी फाइट चल रही है, दोनों की बहुत अच्छे तरह से फाइट चल रही है कि मार्केट ऊपर को ले जाएगा बट मार्केट नीचे को भी ले जाएगा। इस तरह का फाइट दोनों में चल रही है। तो अभी क्या है, 26,334 के ऊपर सस्टेन करता है तभी हम अप, मतलब वो एक अच्छा रेजिस्टेंस का वर्क करता है। और इसके प्रीवियस वीक में आप देख सकते हैं कितना बड़ा रेड कैंडल है, पूरा वीक ही पूरा रेड ही कैंडल था। अगर मैं वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर इसको बताती हूँ तो वन डे के टाइम फ्रेम पे ये ऑलमोस्ट क्या बनता है, ये आप देख सकते हो कि ये इन्वर्टेड फ्लैग बनता है। और इन्वर्टेड फ्लैग मीन्स ये डाउनफॉल होने की पूरी पूरी संभावना है। आ, वो डायरेक्ट फ्लैग जब डाउन से ऊपर की और जैसे नॉर्मल फ्लैग्स रहते हैं दैट मीन्स अप साइड है, और ये इन्वर्टेड फ्लैग है दैट मीन्स डाउन साइड है। तो निफ्टी मैं इसको डाउन साइड ही अभी देख रही हूँ। इसका नेक्स्ट टारगेट हमें ये देखने को मिल सकता है कि इसका नेक्स्ट टारगेट है ये वाला पार्ट, ये वाला साइड 25,595। मतलब इसके नीचे अगर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट है 25,480, उसके नीचे अगर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट मैं आपको बताऊंगी। बट डाउन साइड का लेवल्स ये है। और 25,890 फोर का ऊपर, अगर 900 के ऊपर अगर सस्टेन करता है देन ये अप साइड में 26,000 ऐसे कुछ जोन देखने को मिल सकता है। अदरवाइज ये डाउनफॉल है, फेक ब्रेकआउट कभी दे सकता है। तो उसको सस्टेन हो रहा है कि नहीं ये हमें 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर में चेक करना होगा। अगर ये तीनों में सस्टेन करता है दैट मीन्स अप साइड है। अदरवाइज 15 मिनट्स, 30 मिनट्स या फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर रिजेक्शन देता है दैट मीन्स ये फेक ब्रेकआउट है। ये सब भी आपको देखना होगा। चलिए हम चलते हैं थोड़ा ओपन इंटरेस्ट पे, उधर भी देख लेते हैं किस तरह के जोन्स उस पर वर्क करते हैं। अगर मैं ओपन इंटरेस्ट का एनालाइज करूँ तो ओपन इंटरेस्ट में अभी मुझे ये देखने को मिल रहा है 25,700 के पास है। कॉल राइटर्स यहाँ पे 22 लाख समथिंग 90,000 है, और पुट राइटर्स 24,90,000 है। डैट मीन्स 2 लाख अभी भी पुट राइटर्स ज़्यादा है। पुट राइटर्स ज़्यादा होने का मतलब है कि मार्केट अप साइड जाएगा, कॉल राइटर्स ज़्यादा होने का मतलब है कि मार्केट डाउन साइड जाएगा। सेम उसी प्लेस में, मतलब 25,700 के ऊपर वो जाने के लिए पूरे पूरे तरह से 2 लाख और एक्स्ट्रा लोगों ने पैसा लगा रखा है। अगर 25,800 का मैं देखूँ तो यहाँ पे कॉल राइटर्स 38 लाख से 98 लाख 90,000 है। सेम वहीं पर पुट राइटर्स 28 है, 20,80,000 है। डैट मीन्स 25,800 के ऊपर मार्केट को जाने नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 18 लाख 19 लाख 18 लाख लोग ऐसा लगा के रखे हैं कि मार्केट को यहाँ से फॉल करवाना है।
ठीक है, तो मार्केट का एक जोन बन रहा है और यहाँ पे अगर 25,600 को देखते हैं तो यहाँ पे पुट राइटर 16 lakhs है, 50,000 उसी जगह पे 1 lakh है सिर्फ और सिर्फ कॉल राइटर्स। दैट मीन्स इसका जो जोन एक बनता है, इसका जोन बनता है 25,600 टू 25,800। ये पूरे पूरे जोन है। 25,800 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक कर रहा है, 25,500 600 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का वर्क कर रहा है। और उसी प्लेस में 25,700 भी एक सपोर्ट है। 25,700 अगर ब्रेक करता है देन 25,600 है, अदरवाइज 25,800 टू 25,700 ये जोन पे ही मार्केट को रहना है। ठीक है, और अगर इधर हम देखते 25,900 तो वहाँ पे भी मार्केट डाउनफॉल के लिए ही है। तो नीचे में सपोर्ट आपको 25,600 25,500 ये सब सपोर्ट मुझे एक अच्छा दिख रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बिकॉज 15 लाख लोगों ने 25,600 को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रखा है और इधर पे 25 लाख लोगों ने 25,500 को सपोर्ट रखा है। दैट मीन्स 25,700 और 25,600 ये सब जोन आपका सपोर्ट जोन है और रेजिस्टेंस हो गया 25,800 25,900। तो चलिए हम फिर से चलते हैं निफ्टी तो डाउन साइड ही है। चलिए हम देखते हैं एक बार बैंक निफ्टी को। मैं पूरा डिटेलिंग इसीलिए आपको बता रही हूँ सो दैट ओपन इंटरेस्ट के साथ आप टैली करके भी अपना जोन को प्रॉपरली लेकर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देखूँ, ये आप देख सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूँ तो ये एक डारवास बॉक्स है। ये बॉक्स है के अंदर पे ही ट्रेड कर रहा है, ये ऊपर निकल ही नहीं पाया है। ठीक है, प्रीवियस वीक फुल वीक ये बुलिश रहा है मार्केट, बैंक निफ्टी फुल बुलिश रहा है। ठीक है, अगर मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखूँ, वीकली में तो काफ़ी बुलिश है और 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखूँ तो ये 60,100 के ऊपर अगर सस्टेन करता है देन हम 60,200 60,400 की जोन को देख सकते हैं, जो कि ये यहाँ से यहाँ तक का रेंज को कवर कर सकता है, जो कि 400 पॉइंट का रेंज है ऊपर की ओर कवर करने को। ठीक है, और अगर नहीं तो वो जो रेजिस्टेंस आपको ब्लैक लाइन, ये वाली जो ब्लैक लाइन देखने को मिल रहा है वो एक रेजिस्टेंस है। वो रेजिस्टेंस से ही वहाँ से ही डाउनफॉल हो जाएगा। सो ऊपर 400 पॉइंट अगर सस्टेन करता है 60,100 प्रॉपरली तो ऊपर 400 पॉइंट की रैली है, और अगर नहीं सस्टेन करता है देन डाउन साइड में सेम वहीं से 60,090 से ही वो प्रॉपरली डाउन साइड में निकल जाएगा। चलिए हम चलते हैं इसके ओपन इंटरेस्ट में, उसके साथ टैली करते हैं कि मार्केट कैसा रहेगा। अगर मैं 27 जैन का ओपन इंटरेस्ट अगर मैं देखती हूँ तो मुझे ये देखने को मिलता है कि पुट राइटर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इन बिहाफ ऑफ कॉल राइटर्स। दैट मीन्स मार्केट को अभी भी अपसाइड ले जाने की ताकत रखता है बैंक निफ्टी। बट कल मार्केट ओपन होने के बाद भी कुछ चेंजेस होता है ओपन इंटरेस्ट एंड ऑल दैट, उसके साथ भी टैली करना होगा साथ साथ में कि हमारे कहीं पुट राइटर्स तो ज़्यादा और कॉल राइटर्स भी ज़्यादा, मतलब वो बैलेंस होके कहीं साइडवेज मार्केट तो नहीं चला जा रहा है, कहीं मार्केट डाउन साइड तो नहीं जा रहा है। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखना है, जैसे कि 60,000 बहुत ही इम्पॉर्टेंट जोन है जहाँ पे कॉल राइटर्स 50,000 है और पुट राइटर्स 5,12,000 है। दैट मीन्स 5 गुना 4 गुना 5 गुना 4.5 गुना वो ज़्यादा है पुट राइटर्स। दैट मीन्स वहाँ से मार्केट को बाउंस करना है। चार साढ़े
4.5 लाख लोगों ने और पैसा लगा रखा है। 60,100 को देखो तो इधर 86,000 है, इधर 2 लैक्स है, 2,40,000। तो ये पुट राइटर्स ऑलरेडी बहुत ऊपर है। कॉल राइटर्स अगर देखो 59,900 पे, तो ये 0.23 है, 23,000 है, वहीं पर 1,09,000 है। ठीक है, तो पुट राइटर्स पूरे अच्छे से अपसाइड में है। तो मुझे बैंक निफ्टी बुलिश ही लग रहा है, क्योंकि प्रीवियस वीक, ये वीक जो पास हुआ, इसमें पूरा पूरा कैंडल जो था पूरा ग्रीन था। या तो अभी कल के डेट में मार्केट साइडवेज जा सकता है, बिकॉज मार्केट इतने टाइम से मतलब एक ही जोन पे जाना, सपोर्ट 59,204 से जहाँ से सपोर्ट है वो वहाँ से ड्रैग कर रहा है मार्केट। वहाँ से वो ऑलमोस्ट कितना परसेंट ड्रैग कर चुका है मार्केट को, दैट मीन्स यहाँ से कंटिन्यू ड्रैग किया है मार्केट को। इसने ऑलरेडी मार्केट में 1300 1344 पॉइंट्स को अप साइड को एक टाइम पे मूव दे चुका है और ड्रैग किया है कंटिन्यू। 1 2 3 4 4 डेज में इसने 1344 पॉइंट्स का अपसाइड मूव लगाया है। तो अब ये या तो थोड़ा कॉन्सोलेट होगा, ठीक है, साइडवेज होके थोड़ा डाउन जाना चाहिए, ठीक है। देन ये अपसाइड मूव अगेन 400 का जो अपसाइड रैली है उसको फिर लेना चाहिए, बिकॉज एक बार में हाई 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 नहीं जा सकता है। बाइंग के लिए थोड़ा डीप देना ही है और प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली आना ही है। सो प्रॉफिट बुकिंग का भी मैं देख रही हूँ, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा आना चाहिए। और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। तो सब चीज़ मैंने आपको बताया, ओपन इंटरेस्ट भी बताया, रीजंस भी बताया, प्रॉफिट बुकिंग भी आना चाहिए, या थोड़ा कंसोलेट भी करना चाहिए। अगर अपसाइड भी जाना है तो कंसोलेट करना चाहिए। ऑलरेडी 4 डेज में, मतलब प्रीवियस जो ये वीक जो है, ये वीक में इसने 1344 पॉइंट्स का रैली लगाया है। सो सिर्फ इतना हाई लगाने के बाद और हाई लगाएगा ये नहीं हो सकता है। प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा आना चाहिए या यहाँ से रिजेक्शन आना चाहिए। सो चलते हैं हम क्रूड की ओर। क्रूड क्रूड में मैंने ये ब्लैक लाइन जो ड्रॉ किया था वो ट्रेंड लाइन था, उसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो अप साइड है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बार बार इसी प्लेस से ये सपोर्ट लिए जा रहा है, इसी प्लेस से सपोर्ट लिए जा रहा है। और ये ट्रिपल बॉटम है, ट्रिपल बॉटम से यहाँ पे सपोर्ट लेके अप साइड निकला है। पहला यहाँ पे टारगेट था हमारा, एक टारगेट यहाँ पे दिख रहा था, ठीक है। सेकंड टारगेट हमारा हम्म, इस प्लेस में दिख रहा था, ठीक है, जिसके ऊपर ये निकल चुका है। ओके, आई थिंक निकला नहीं है जी हाँ, क्लोजिंग वहाँ पे दिया है। बट अब थर्ड टारगेट अगर मैं आपको बोलूँ तो वीकली टाइम फ्रेम निकालते हैं, और वीकली टाइम फ्रेम पे हम थर्ड टारगेट को देखते हैं कि हमारा थर्ड टारगेट कहाँ पे। वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा थर्ड टारगेट ये जोन पे दिख रहा है मुझे, कहीं ये जोन पे। अगर मैं अभी फिर से अगर टाइम फ्रेम चेंज करती हूँ, जी हाँ, आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट वो ट्रेंड दिख रहा है कि ये जोन पे, मतलब 5838 ये जोन पे अपसाइड के लिए टारगेट मुझे दिख रहा है, ठीक है। मैंने लेवल्स अकॉर्डिंग टू दैट मैंने मार्क कर दिया है। और ये जोन में मार्केट अप साइड के लिए मुझे दिख रहा है। रिजेक्शन भी 5566 के पास से ही हुआ था। और अभी जो है, अभी यहाँ पे एक रेड और ग्रीन कैंडल जो है वो बहुत बुलिश कैंडल बना है, रेड कैंडल से भी बड़ा कैंडल बना है। सो वंस ये 5427 के अबव में, माई 5430 के अबव में सस्टेन अगर करता है प्रॉपरली, देन नेक्स्ट टारगेट 5566, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट आपको देखने को मिल सकता है 5700, देन 5600। मतलब जैसे कि आपको जून देखने को मिलता है, अकॉर्डिंग टू लेवल्स ये अपसाइड जाने की क्षमता उस तरह से रखता है।
ठीक है, अगर हम नेचुरल गैस का बोल रहे हैं, बट क्रूड अभी मेरे को बुलिश दिख रहा है। नेचुरल गैस को अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे अगर अगर मैं एनालाइज करूँ वीकली टाइम फ्रेम पे, तो ये क्या इस तरह से मुझे देखने को मिल सकता है। वीकली टाइम फ्रेम पे ये देख सकते हैं, यहाँ से एक सपोर्ट जोन आया है। हाँ, अब मैं आपको जोन्स बताती हूँ। ये जो मैंने ड्रॉ किया वीकली टाइम फ्रेम पे, अब मैं आपको बताती हूँ। देखो वीकली टाइम फ्रेम पे ये एक लंबा गया जोन, और ये क्या गया, ये थोड़ा पतला। मतलब मार्केट इस तरह से जोन आके यहाँ गिर सकता है, या हाँ, अगर ये ऊपर से आ रहा और अगर ये नीचे से इस तरह से आता तो ये ऊपर जाता। ठीक है, तो मार्केट का ये जोन आपको समझना होगा, प्राइस एक्शन समझना होगा कि किस तरह से ये जा रहा है। ठीक है, प्राइस एक्शन इसका समझना होगा। ठीक है, अभी तो ये काफ़ी सपोर्ट सपोर्ट के पास आ चुका है। यहाँ पे ये सपोर्ट जोन है। अगर मैं आपको अगर इस तरह से मैं ड्रॉ करके दिखाऊं, जी हाँ, ये आप देख सकते हैं। ये तो अभी तो फिलहाल ये सपोर्ट जोन पे है। अगर ये, हाँ, 266 के पास एक सपोर्ट जोन है। बिकॉज आप देख सकते हैं 533 से कंटिन्यू ये डाउनफॉल उधर से हो रहा है। 266 के पास एक सपोर्ट जोन है। अगर ये यहाँ से 280 से भी अगर ये बाउंस लेता है, देन नेक्स्ट टारगेट इसका हो सकता है अप साइड में 293, देन 300, इस तरह के जोन से। अगर अगर 266 को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 250 का भी टारगेट हो सकता है। तो मुझे तो अभी फ़िलहाल नेचुरल गैस गैस ट्रेंड इसकी डाउन चल रही है। बट एक अगर अच्छा बाउंस लेता है, सस्टेन करता है, देन ही मैं इसको अपसाइड के लिए बोलूँगी। अभी तो इसकी ट्रेंड डाउन चल रही है। सो अभी तो ये फुल डाउन साइड में है। और आज के लिए इतना ही। जो भी मैंने एनालाइज़ बताया सब एजुकेशनल पर्पस से। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके ट्रेड कीजिए और खुद सेल्फ एनालाइज़ करके ट्रेड कीजिए। थैंक यू।